प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का वेलकम करते हैं, आपको Praise the सलाम Lord। कहते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा कि हम प्रभु का नाम लेने के लिए आप सभी के साथ प्रभु के सम्मुख खड़े हैं। हम प्रभु का धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, अपनी सामर्थ्य से भरा, ताकि अपने मुख से उसकी आराधना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके, क्योंकि प्रभु को ये भाता है कि जब हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर रात्रि के लिए। खुदावन के प्रभु जी, आपने हमें ये फिर से मौका दिया कि जिस प्रकार से प्रभु जी हम प्रति रात्रि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना वस्तुति महिमा करते हैं। पिता आपकी आवाज को सुनते खुदावंद इस समय भी प्रभु जी हम आपके सम्मुख आए हैं, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आज हम हमसे क्या बात करना चाहते हैं पिता, क्या बात करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उस वचन को हम सुन सके, क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो। आप प्रभु जी चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नाश न हो। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आप भी अपने जीवन को प्रभु जी आपके योग्य बनाना चाहते पिता। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। और आज इसकी रात्रि में जबकि 2 घंटे प्रभु जी रह गए हैं पिता परमेश्वर, इस वर्ष को खत्म होने में, इस वर्ष की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं पिता। आपने पूरे वर्ष हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते पिता। पूरे वर्ष खुदावंद ईश्वर राजा आपने हमें बहुत आय से इस्तेमाल किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते आने वाले वर्ष के लिए पिता, कि बताए से हमें और भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें पिता। हम सिर्फ प्रभु अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए। और जितने भाई बहन देश राजा के सम्मुख आते पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक को प्रभु जी आप अपने सामर्थ्य से बढ़ना। हम सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी केवल आपका ही कंट्रोल रहने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो कि पिता परमेश्वर आपका वचन आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बोया जाता है पिता। तो जी आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए पिता। प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी आप हमें संभालना पिता, और प्रभु जी हम अपने कानों को खुदावन सिर्फ आपकी आवाज की ओर लगा सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में जाएंगे और प्रभु की आराधना में गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें उसके हर बातों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हर घड़ी आपको धन्यवाद देना है। और जबकि हम इस वर्ष के अंतिम समय से गुजर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने ये वर्ष पूरा हमें दिखाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बातें हमारे जीवन में आई, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन खुदा ने हमको संभाल के रखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। Lord. मेरी जिंदगी की परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान में देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान में देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि खुदा ने ये वर्ष के कुछ घंटे जो बाकी रहे वो हमें पूरे करने जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु के लोगों, प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देना है हर पल हर क्षण, इस आने वाले वर्ष के लिए भी अपने आप को तैयार कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हर क्षण हर पल हर धन्यवाद देना हर समय, क्योंकि खुदावन हमारा रहम करने वाला, हमसे प्यार करने वाला है और वो हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि हम जीवन पाएं, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को गुजारें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, तेरी बंदी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी बंदी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया है कि अब रात्रि में मिल सके हैं। और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने
हम सबको ये अवसर दिया है कि इस साल के यानी 2022 के अंतिम क्षणों में हम चल रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की करुणा है कि मैं और आप इस वर्ष को अंतिम क्षणों में गुजर रहे इस वर्ष को हम देख सके। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रियो। हमारे जीवनों में तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी ऐसे बातें आती हैं जिससे मनुष्य टूट जाता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको संभालता है। हम जानते हैं कि 2022 में प्रभु ने हमको जीवन की बहुत सी बरकतें दी, आशीष दी, सुरक्षाएं दी, बहुत परेशानियों से निकाला। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 6 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 6 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। इनको साले सिस्टर जय मसीह की और सुनीता सिस्टर जय मसीह की। आप सबों को मैं जय मसीह की बोलता हूं और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे बहनों। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, मार्ग भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं मेरे प्रियो। सच्चाई और जीवन मैं ही हूं वो कहता है। और जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, प्रभु के साथ चलते हैं और वो जीवन भी देने वाला है, वो कहता मैं जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है मेरे प्रियो, वो द्वार है। जैसे हमारे घरों में दरवाजे होते हैं तो हम क्या होते, निकल जाते हैं, उन दरवाजों से आना जाना करते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम जीवन की दौड़ रहे होते हैं, हम जीवन में चल रहे होते हैं मेरे प्रियो, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह द्वार है। और वो द्वार ये है कि हम आने और जाए, उससे आ और जा सकते हैं। कहां पर? स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 9 पद कहता है, द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलेगा, जो प्रभु यीशु मसीह की योजना के अनुसार चलेगा, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानेगा, उसकी आज्ञा पर चलेगा मेरे प्रिय, वो कह रहा है जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और यदि भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। चारा का मतलब है मेरे प्रियो खुदा का वचन। हालेलुया। मैं और आप आया और जाया करेंगे मेरे प्रियो। हम संसार में जाएंगे, लेकिन पर संसार की बातें हमें रोक नहीं पाएंगी, संसार की बुरी चीजें हमें रोक नहीं पाएगी, संसार का आकर्षण हमें अपनी ओर खींच ना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप वचन का चारा खाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद कहता है, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद कहता है मेरे प्रियो, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। चाहे तुम कहीं नहा लो, चाहे तुम किसी के चरणों को छू लो, किसी को कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उद्धार किसी के द्वारा नहीं है। प्रेरितों का वचन कहता है क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा इसलिए कि मैं और आप क्या पाएं? जीवन पाएं। हालेलुया। और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। कोई सोचे
कि किसी बहुत बड़े प्रचारक के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है, किसी बड़े प्रचारक के द्वारा हमें चंगाई मिल सकती है। वो क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई मुझे और आपको उद्धार नहीं दे सकता है, क्योंकि लिखा है आसमान के नीचे स्वर्ग के नीचे और स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिससे हम उद्धार पा सके। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 पद कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंचती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर स्वयं एक है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 4 पद कहता है, उसमें जीवन था। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हालेलुया। कौन सी ज्योति थी? मनुष्य की ज्योति। कौन सा है? यीशु मसीह। हालेलुया। जिसके जीवन में मेरे प्रियो जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उनके जीवन में ज्योति है, उनके जीवन में रोशनी है, उनके जीवन में अंधकार नहीं है। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय चल रहा है मेरे प्रियो, और ये इस वर्ष 2022 का ये अंतिम समय है मेरे प्रियो। ये लास्ट डेली डिवोशन हम कर रहे हैं 2022 में, और कल हम 2023 में डेली डिवोशन आरंभ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 14वां पद कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है, और हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। प्रेज द लॉर्ड। इकलौते की महिमा। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ, यानी जो प्रभु के परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता था मेरे प्रियो, ये जीवित कलाम मेरे प्रियो, ये जीवित कलाम जो था ये देहधारी, इसने देहधारी रूप धारण किया, इसने देहधारी हो गया, यानी देह को धारण कर लिया, यानी वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ गया। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई, उसका अनुग्रह, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी से परिपूर्ण होकर किसके बीच में डेरा किया? मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, लेकिन हम मनुष्यों ने उसको नहीं पहचाना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य ने उसको नहीं पहचाना, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी किसकी? जैसे इकलौते यीशु मसीह की होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदा का कलाम मुझको और आपको बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25 पद कहता है, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। बड़ी अद्भुत बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन और पुनरुत्थान में हूं। हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो कि एक मानव के द्वारा मृत्यु आई और एक मानव के द्वारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। हालेलुया। हमारा पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। मेरे प्रियो भाई, एक बात याद रखना, जो कोई चाहे वो काला हो, गोरा हो, अन्य विश्वास का भाई बहन हो, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा जो खुदा है मेरे प्रियो वो बिल्कुल सही कहता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, जो समय आप दे रहे हो उस समय प्रभु आपको आशीष दे। हम देख रहे हैं कि दुनिया में लोग अन्य बातों में विचलित है, अन्य बातों में लगे हुए हैं। कोई क्लबों में है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई क्लबों में म्यूजिक बज रहा है, और वहां वो सोचते हैं लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आनंद कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम वर्ष का अंतिम समय चल रहा है, और हम नव वर्ष में जब जाएंगे तो हम नव वर्ष में नाचते हुए, गाते हुए, खुशी मनाते हुए हम जाएंगे, ताकि हमारा जीवन
आनंद में और खुशी में रहे। लेकिन मेरे प्रियो ये गलत विचार है मेरे प्रियो। खुदा, जब मैं और आप खुदा की हैकल में खुदा के वचन पर मनन करते हुए उसकी महिमा करते हुए जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं, तो मेरे प्रियो इससे सर्वोत्तम बात कोई भी नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम खुदा की इबादत करते हुए जाएंगे, खुदा के चरणों में होते हुए जाएंगे, तो मेरे प्रियो ये पूरा वर्ष हमारे लिए आनंद का वर्ष साबित होगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:20 कहता है, और ये भी जानते हो कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी कि हम उस सच्चे को पहचाने। लेकिन आज मनुष्य मेरे प्रियो, आज मनुष्य रंगरास में, गंदी बातों में, नई गंदी चीजों में मेरे प्रियो वो मस्त हो रहा है। उसको कुछ नहीं सूझता, वो बस गंदी बातों में, बुरी बातों में अपने जीवन को, शराब के नशे में आज बहुत से लोग सड़कों पे पड़े पाए जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। वो क्या होगा कि वो नए साल में नशे में चूर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हम विश्वासी लोग, हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी पवित्र हैकल में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नए वर्ष में प्रवेश करेंगे खुदा की महिमा करते हुए। हालेलुया। और वो कह रहा है, हम उस सच्चे को पहचाने, हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। अनंत जीवन किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। मृत्यु के बाद भी मेरे प्रियो, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि मृत्यु के बाद भी हम मसीहों के पास विश्वास है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 7:25 कहता है, इब्रानियों 7:25 कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसीलिए जो उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुदा के पास आते हैं, खुदा के निकट आते हैं, वो उनको पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अभी अपने पिता के दाहिने बैठा है और मेरे और आपके लिए प्रार्थना और विनती कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों, वो सर्वदा मेरे और आपके लिए क्या करता रहता है? विनती करता रहता है। मेरे प्रियो, चाहे हम करें या ना करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता रहता है और वो चाहता है कि हमें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मैं और आप क्या विनती करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है, आपके पास मौका है कि आप जो है अभी भी प्रार्थना और विनती कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, और लिखा रेवलेशन की पुस्तक उसका 20:15 कहता है, और जिस किसी का नाम, हालेलुया, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, ध्यान रख लो, कान खोल के सुन लो कि ये पिघलाने वाली, ये कानों को पिघला देने वाली बात है। रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 20:15 कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15:45 कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा चाहता है कि इस वर्ष में जो बीत रहा है, मेरे प्रियो, अपना रिपेंट करें, पश्चाताप करें। अगर कोई गलती करी है तो मेरे प्रियो, हालेलुया, समय है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप क्या करें? परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु, तूने पूरे वर्ष में हमारी देखभाल करी, पूरे वर्ष हमारे निगरानी चौपानी करी। अब जबकि ये वर्ष जा रहा है, हम नए वर्ष में प्रवेश करें, पूरे दिन, पूरे वर्ष की प्रभुता तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु, ये कहिए, प्रभु, पूरे वर्ष की, नए वर्ष की पूरी प्रभुता यीशु मसीह तेरे हाथों में हम सौंपते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। अंत में एक पद
और बताता हूँ, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 1 पद कहता है, क्या कहता है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 पद कहता है, और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, खुदावंत को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें, खुदा ने हमको ये वर्ष पूरा दिखाया। अब हम अंतिम घड़ियों में पहुंच रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो नई बातों के साथ, नए जीवन के साथ, अच्छी बातों के साथ और गलत चीजों को त्याग कर नए वर्ष में नए जीवन में होकर चले। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए खुदावंत तूने संभाला, आशीष दी, बरकत दी। मेरे प्रभु, हम पर दया की मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। विनती करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करिए। आपने पूरा वर्ष हमें दिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस डेली डिवोशन में आ सके, इसको जब आरंभ किया था प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू एक नए प्रवेश में डेली डिवोशन को भी ले जा रहा है प्रभु। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे या इसे फिर देखेंगे या ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु सबको आशीष देना। खुदावन, नए साल के लिए उनके जीवन को तैयार करना और नए जीवन में नए अहद के साथ, नई आशा, नई उम्मीद के साथ वो नव वर्ष में प्रवेश कर सके। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष दे। और आप लोग अभी, अगर आपके यहाँ वॉच नाइट सर्विस होती है तो आप जरूर इस वर्ष को अलविदा कहने के लिए परमेश्वर की पवित्र हैकल में जरूर जाएं, वॉच नाइट सर्विस में। और सुबह भी उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी पवित्र हैकल में जरूर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और कल नया वर्ष है। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। 7 से 8 पास्टर नवीन हैरिसन, जो कि उत्तराखंड से हमारे अजीज पास्टर साहब हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। 7 से 8 प्रभु के वचन को लेके आएंगे और 8 से और 10 से 10:30 डेली डिवोशन में हम नव वर्ष में नई आशीषों के साथ, नई बरकतों के साथ, नए आनंद के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर मिलेंगे। जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह।